नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम तक्षक के बारे में। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में एक नाग राजा है। उसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत के साथ साथ भागवत पुराण में भी मिलता है। उन्हें नागों का राजा और कद्रु के पुत्रों के में से एक बताया गया है। तक्षक को चीन और जापानी पौराणिक कथाओं में 8 महान ड्रैगन राजाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। वे एकमात्र सांप है जो उड़ सकते हैं और नंद, नागराज, उपनंद, सागर और शक्कर वासुकी बलवन और अवंत, तप्त और उपला के बीच सबसे विषैले सांपों के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो नागाओं के राजा तक्षक का उल्लेख के बारे में बात की जाए तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार तक्षक इक्ष्वाकु वंश का था। वह राम का वंशज था। तक्षक के पुत्र का नाम बृहदल था, जिसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मार डाला। तक्षक खांडव वन में रहता था। नाग व अन्य जातियों जैसे पिशाच, राक्षस, दैत्य और दानव असुरों के कुल के साथ रहते थे। अग्नि के आदेश पर अर्जुन ने उस वन को जला दिया। उस समय नाग पर मुख तक्षक वहाँ नहीं था। वह कुरुक्षेत्र गया हुआ था, लेकिन तक्षक का शक्तिशाली पुत्र अश्वसेन वहाँ था। अर्जुन ने तक्षक की पत्नी अश्वसेन की माँ का वध कर दिया, लेकिन अश्वसेन बच गया। अपनी माँ के वध का बदला लेने के लिए अश्वसेन कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन पर हमला किया। जब वह कर्ण के युद्ध कर रहा था, अश्वसेन का उल्लेख या ऐरावत की जाति में पैदा हुआ के रूप में किया जाता है। असुर वास्तुकार मायासुर ने जो शिव द्वारा त्रिपुरा के पतन की चेतावनी दिए जाने के बाद वह आया था का उल्लेख खांडव वन के जलने पर तक्षक के निवास से भागने के रूप में किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में कृष्ण के सामने झुकने के लिए बाहर आते हैं और फिर पांडवों को एक गुफा में ले जाते हैं। वो इस तरह दिखाया गया है, जहाँ एक प्राचीन खजाने का भंडार है जिसमें गांडीव धनुष भी था। पांडवों से बदला। जब परीक्षित को एक ऋषि के बेटे ने अपने पिता का अपमान करने के कारण सांप से डसने से मरने का श्राप दिया, तो तक्षक द्वारा उस श्राप को पूरा करने के लिए आया। तक्षक ने वेश बदलकर अर्जुन के पोते परीक्षित को डस लिया। इस तरह उसकी हत्या कर दी। जबकि वह भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था, उसने कश्यप वंश के एक पुजारी को रिश्वत देकर राजा को कोई भी चिकित्सा सहायता मिलने की संभावना को भी रोक दिया, जो लोगों को सांप के जहर से ठीक करने में माहिर था। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय तक्षशिला में युद्ध लड़ा और तक्षक के नेतृत्व वाले नागों को वहाँ से खदेड़ दिया। उन तक जल्द ही तक्षक के क्षेत्र से गुजरने समय एक शिकार बन गया। जन्मेजय के पास जाकर उन तक ने उस कुरुराज के क्रोध को भड़काया, जो तक्षक और नाग जाति के प्रति ताकत प्रदर्शित करता था। जन्मेजय ने तक्षशिला में एक अभियान शुरू किया, जहाँ उन्होंने नाग जाति को नष्ट करने के इरादे से नागों का संहार किया। तक्षक ने अपना क्षेत्र छोड़ दिया और देव क्षेत्र में भाग गया, जहाँ उसने देव राजा इंद्र से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन जन्मेजय के लोगों ने उसका पता लगा लिया। उसे अन्य नागों प्रमुख के साथ मारने के लिए एक कैदी के रूप में ले आए। उस समय अस्तिका नाम के एक विद्वान ऋषि थे, जो उम्र में बालक थे और आए और हस्तक्षेप किया। उनकी माँ का नाम मनसा एक नाग थी और पिता एक ब्राह्मण थे। जन्मेजय को विद्वान अस्तिका के शब्दों को सुनना पड़ा। तब से नाग और कौरव शांतिपूर्वक रहने लगे। जन्मेजय भी एक शांति प्रिय राजा बन गया। अगर आपको तक्षक के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।